पपाया है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, केला है बहुत अच्छा होता है, अनार है बहुत अच्छा होता है, ब्लूबेरीज जो होते हैं, बेरीज होते हैं, वो लीजिए, वो एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। गुआवा है, पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल में एंजाइम होता है जो डाइजेशन को अच्छा करता है। खट्टे जो हैं फल आपके, ऑरेंज हो गया जो खट्टा है, नींबू हो गया जो खट्टा है, टमाटर है जो खट्टा है, और जो बाकी है आपका कॉफी है, चाय है, ये भी एसिडिटी करता है, तो ये भी अवॉइड करें। ये भी अवॉइड करें। और जब मेरे ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडमदर जिंदा थी तो उस समय ये होता था, जैसे ही अंधेरा हुआ आपने खाना खा लिया, और उसके बाद लोग बाग घूमने भी जाते थे, टहलते थे। आजकल ये है रात के आप 12 बजे घर आते हैं, 11 बजे घर आते हैं काम से, जो बहुत बिजी हैं, खाना खा के ही सो जाते हैं। आप राइट खाना खाइए, खाना जब भी खाएं, ये फिस्ट है आपकी, हर एक की फिस्ट अलग होती है, इससे ज़्यादा खाना नहीं खाइए। और खाना जो भी हो, सोने से 3 घंटे पहले आपका लास्ट मील होना चाहिए। और रात को लेट खाने के बाद आपको ओबेसिटी हो जाएगी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये प्रूवन फैक्ट है। नंबर 1 स्पाइसेस, अगर आपने बहुत ज़्यादा मिर्ची डाली है। सेकंड है स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स अल्कोहल, अगर आपने बहुत ज़्यादा अल्कोहल आप रेगुलर पीते हैं तो आपको एसिडिटी ज़्यादा होती है। ठीक है। तीसरा है स्मोकिंग, क्योंकि स्मोक जो करते हैं थोड़ा पार्ट वो स्टमक में भी जाता है, तो स्टमक की लाइनिंग जो होती है उसमें इन्फ्लेमेशन करती है, तो फिर एसिडिटी होती है। चौथा है वो है स्ट्रेस, जो आजकल बहुत ज़्यादा है। तो ये 4 एसेस को आप कंट्रोल में रखिए और एसिडिटी आपको नहीं बनेगी। जैसा मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा खाना बिना चबाए हुए जल्दी में खा लेते हैं तो उससे ब्लोटिंग होना है ही है। तो मेरी राय ये रहेगी, जब आप खाना खाएं उससे 1-2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक पानी ना पिए। आप देखेंगे आपको खाने के बाद भारीपन महसूस होगा, पेट फूल जाएगा, ब्लोटिंग हो जाएगी, गैस बन जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, बर्प करने लगेंगे। तो भगवान ने जो बनाया है पेट का साइज, आप उतना लीजिए और आप चबा चबा के अच्छी तरह लीजिए। लेकिन पेट में दर्द है, आज भी है, कल भी रहा, परसों भी था, तो आप डॉक्टर को मिलिए। तीसरा अनएक्सप्लेन वेट लॉस, कि आप वेट लॉस नहीं कर रहे थे लेकिन आपका वेट कम हो रहा है, तो ये वार्निंग साइंस है। डाइजेशन सिर्फ खाना पचाने का प्रोसेस नहीं होता, बल्कि ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर खाना अच्छे से पचेगा नहीं तो आपके शरीर में सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं पहुंचेंगे, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होगी, आपके एनर्जी लेवल्स काफ़ी ज़्यादा डाउन रहेंगे। पर हम सब जानते हैं कि हमारी बदलती लाइफस्टाइल की वजह से फूड रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो किस तरह से बदली हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, जिसके कारण कई बार गैस, एसिडिटी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन की प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन इसका मेजर रूट कॉज क्या है? किस वजह से हम इंडाइजेशन के शिकार आजकल ज़्यादा हो रहे हैं? इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डाइट में ऐसी क्या चीज़ें कट डाउन कर सकते हैं और शामिल कर सकते हैं? इन सभी चीज़ों पर आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सौमित्रा रावत, जो कि चेयरमैन और हेड हैं सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और लिवर ट्रांसप्लांट सर गंगाराम हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम कोशिश करेंगे आपकी जितनी एक्सपीरियंस है उसके जरिए हमारी ऑडियंस तक
डाइजेशन के बारे में हर एक एस्पेक्ट को हम कवर करके बता सके अच्छे तरीके से। आपने आई एम श्योर अपने करियर में से बहुत सारे केसेस देखे होंगे, तो आप प्लीज हमें बताइए कि अगर हमारी ऑडियंस को जानना समझना हो कि एक रूट कॉज क्या है, आज के समय में क्यों डाइजेशन रिलेटेड इतनी जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा बढ़ने लगी है। क्योंकि हम किसी से भी पूछते हैं तो या तो कभी किसी का पेट साफ नहीं होता है, किसी को गैस, एसिडिटी, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती ही होती है। तो ये क्यों बढ़ रही है? थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। इसका रूट कॉज वही है, आजकल हमारा लाइफस्टाइल इतना फास्ट हो गया है और इतनी ज़्यादा स्ट्रेस है आपको जॉब में कि आप अपने डाइजेशन की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। आपको ये नहीं मालूम होता है आप क्या खा रहे हैं। आप फास्ट एंड प्रोसेस फूड ज़्यादा लेते हैं क्योंकि वो क्विकली अवेलेबल हो जाता है, और घर का बना खाना जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, जहाँ इन्फेक्शन भी नहीं होता है, वो आजकल हम लोग कम ले रहे हैं। और आजकल जो खाना है, जब आप खाते हैं जल्दी में खाना खाते हैं, तो और खाना खाते समय आपका लैपटॉप, पैड, आईफोन या मोबाइल, टीवी देख रहे हैं आप। जबकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब आप खाना खाएं तो दिमाग में खाने के बाद बारे में सोचना बहुत जरूरी है कि आप खाना खा रहे हैं। तभी होता है जो एंजाइम्स हैं वो रिलीज होते हैं। आप जल्दी में खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, उसके कारण आपको ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी होती है। जैसे कि हमारे दादा परदादा, जब मैं तो गांव से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, मैं झांसी के पास एक छोटा सा गांव है सकरार, वहाँ मेरी पैदाइश है और मैं वहाँ रेगुलर जाता रहता हूँ। और जब मेरे ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंड मदर जिंदा थी तो उस समय ये होता था, जैसे ही अंधेरा हुआ आपने खाना खा लिया और उसके बाद लोग बाग घूमने भी जाते थे, टहलते थे। आजकल ये है रात के आप 12 बजे घर आते हैं, 11 बजे घर आते हैं काम से, जो बहुत बिजी हैं, खाना खा के ही सो जाते हैं। तो ये सब चीजें अफेक्ट करता है आपके डाइजेशन पे। बिल्कुल। तो आपको 24 घंटे में आधा एक घंटा अपने खाने पे ध्यान रखना है एंड माइंडफुल ईटिंग करना है, वो बहुत जरूरी है। आपने डॉक्टर माइंडफुल ईटिंग की बात की और हम सब जानते हैं कि किसी के पास आजकल समय नहीं है, सब लोग हड़बड़ी में, जल्दबाजी में रहते हैं, खाना खाने तक का भी टाइम नहीं है जैसा कि आपने बताया। तो खाना खाने का सही तरीका भी होना चाहिए जिससे इनडाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो, गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग ना हो। बिल्कुल। आजकल क्या होता है, लोग बाग 2 बार या 3 बार खाते हैं और हैवी खाते हैं। और जब आप हैवी खाते हैं तो पेट फूल जाता है, एसिडिटी बन जाती है, फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है। तो फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो खाना हम लोग खाते हैं वो फास्ट फूड है, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, नूडल्स हो गए या इटालियन आपका पास्ता हो गया, वो एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करता है। आप राइट खाना खाइए। खाना जब भी खाएं, ये फिस्ट है आपकी, हर एक की फिस्ट अलग होती है, इससे ज्यादा खाना नहीं खाइए, बस इतना ही। हाँ, इतना खाना खाइए फिस्ट वाला। दिन में आप 4-5 बार लीजिए, लेकिन फिस्ट से ज्यादा खाना मत खाइए। अब आपकी फिस्ट का साइज अलग है, मेरी फिस्ट का साइज अलग है। क्या होता है, जब हम ज्यादा खा लेते हैं स्टमक डिस्टेंड हो जाता है और बार बार डिस्टेंड होने के बाद उसमें कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। तो आप बहुत ज्यादा खाएंगे, आप देखेंगे आपको खाने के बाद भारीपन महसूस होगा, पेट फूल जाएगा, ब्लोटिंग हो जाएगी, गैस बन जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, बर्प करने लगेंगे। तो भगवान ने जो बनाया है पेट का साइज, आप उतना लीजिए और आप
चबा चबा के अच्छी तरह लीजिए। खाइए। जापान में डॉक्टर एक टेक्निक फॉलो की जाती है 80-20 रूल, कि आप अपना पेट सिर्फ 80% भरिए, 20% खाली छोड़ दीजिए, और खाने का जैसा कि आपने बताया कि समय लेकर के आराम से खाइए। तो आपको लगता है कि इंडिया वालों को भी आज के समय में ये चीजें बिल्कुल इनकलकेट बिल्कुल करनी बिल्कुल। चाहिए? जैसे ही आपको लगे हम्म। पेट भर गया बस। या भरने लगा है, हम्म। वहीं बंद कर दीजिए खाना, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा बट उससे हमारे ज्यादा। यहाँ तो ओवर ईटिंग का कल्चर है। मम्मी दादी या पापा लोग प्यार से खिला देते कि थोड़ा और खा लो, थोड़ा और खा लो, कि अभी तो पेट भरा नहीं है। तो फिर इन सब चीजों के बावजूद हम कैसे ओवर ईटिंग से बचें? उसमें वही है, आप देखिए, आप अगर मम्मी पापा ने बोला है आप उस समय खाइए, हाँ, कम लीजिए, कम खाइए। कम लीजिए। आप बार बार ले सकते हैं, हम्म। लेकिन वही है, जब आप खाना खाएं ओवर ईटिंग ना करें, ना करें। ओवर ईटिंग ना करें। और खाना जो भी हो, सोने से 3 घंटे पहले आपका लास्ट मील होना चाहिए। 3 घंटे पहले? 3 घंटे पहले। क्यों जरूरी है ये 3 घंटे का गैप? 3 घंटे का गैप इसलिए जरूरी है कि जो आपका खाना पेट में होता है, इंटेस्टीन में जाने के लिए 3-4 घंटे लगते हैं। तो आपका एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, ये सब इंटेस्टीन में होता है। स्टमक में तो एसिड प्रोड्यूस करके, मिक्स करके छोटी आंत में खाना जाता है। अगर आप रात में बहुत लेट खाएंगे खाना और लेट खाने के बाद तुरंत सो जाएंगे, वो इस समय सबसे खराब है डाइजेशन के लिए। वो सबसे ज्यादा खराब, सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, कुदरत ने इस तरह से हार्मोन बनाए हुए हैं, वो जो डाइजेशन वाले हार्मोन हैं, या आपका जो फैट सेल से जो आपके हार्मोन्स बनते हैं, वो आपके हार्मोन जैसे लेप्टिन हैं, वो आपको खाने से रोकता है, फैट सेल से प्रोड्यूस होता है। दूसरा हार्मोन होता है घर्लिन, जो आपके पेट में बनता है। वो आपको, जो पेट में बनता है, वो खाने के लिए आपको बोलता है आप खाना खाइए। और जो दूसरा हार्मोन है, वो ये बताता है अब आपका पेट भर गया है, आप रुक जाइए। वो हार्मोन रात में कम होता है। इसीलिए आप देखेंगे लोग बाग रात को ज्यादा खाते हैं। लेट नाइट ईटिंग, जो बिंज ईटिंग होती है, वो सबसे खराब होती है, सबसे खराब होती है। क्योंकि आपका पेट भरा है, आप सो गए, आपकी नींद अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि आपका पेट बहुत ज्यादा भरा हुआ है। और रात को लेट खाने के बाद आपको ओबेसिटी हो जाएगी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। ये प्रूवन फैक्ट है कि रात में अगर आप लेट खाना खाते हैं, देयर इज अ हाई रिस्क कि आपको डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, नींद पूरी नहीं हो पाती है। और नींद का भी क्या होता है, जो स्लीप होती है, डीप स्लीप, वो नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलती है। सुबह आप उठते हैं एंग्शियस, एंजाइटी, क्रैंकी, वो सब होता है। ओके, तो रात में समय पर खाना, समय पे खाना, और 3 घंटे का गैप रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कुछ लोगों के साथ डॉक्टर ऐसा होता है कि ना, कि कोई भी खाना खाने के बाद उनको पचता नहीं है, उनको बार बार वॉशरूम जाने की अर्ज हो जाती है, कि कुछ भी खाया, इनफैक्ट चाय कॉफी भी पी ली तो तुरंत उनको वॉशरूम भागना पड़ता है। ऐसे लोगों का पेट क्या ज्यादा सेंसिटिव होता है? हाँ, कई लोगों का सेंसिटिव होता है, लेकिन इसमें भी वही है कि माइंडफुल ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं। अगर आप प्रोसेस्ड फूड लेंगे, फैटी फूड लेंगे, तो वो पचने में दिक्कत आती है। लगेगा। तो आपको जो फूड लेना है, खाना लेना है, उसमें सब चीजें होनी चाहिए, कि आपका फ्रूट्स भी हो, ग्रीन वेजिटेबल्स भी हो, एंड जो फ्रूट जिसमें एंजाइम्स होते हैं डाइजेशन के लिए, वो भी लेना चाहिए। आपके हिसाब से कौन से खाने अच्छे होते हैं? कुछ ऐसे स्पेसिफिक सुपर फूड्स जो हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, सो दैट अगर किसी को डाइजेशन में दिक्कत हो रही है तो वो अपने डाइट में इसको शामिल करके कुछ समय के लिए रिलीफ पा सकते हैं? वो वही है, जितने भी वेजिटेबल हैं सब सुपर फूड हैं, सारी सब्जियां, और उसमें ज्यादा जो है ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है,
वो आप ज़्यादा मात्रा में लीजिए। और ग्रीन वेजिटेबल लेते हैं, आपका पाचन शक्ति अच्छी होती है। साथ में आप फ्रूट्स और ऐड करिए। पपाया है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। केला है, बहुत अच्छा होता है। अनार है, बहुत अच्छा होता है। ब्लूबेरीज जो होते हैं, बेरीज होते हैं, वो लीजिए। वो एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें डाइट में शामिल कर सकते अब हैं। गुआवा है, पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल में एंजाइम होता है जो डाइजेशन को अच्छा करता है। पपाया में जो एंजाइम होता है वो पेपेन होता है। वो डाइजेशन को आपका और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें शामिल कर सकते हैं। शामिल करना जरूरी है। कुछ ना ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आज के समय में काफी बढ़ी हैं। आप प्लीज बताइएगा कि ये दिक्कतें जो हैं क्यों होती हैं और इससे रिलीफ पाने के लिए क्या कर सकते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है कि गैस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है उनके पेट में। वो कुछ भी खा ले या थोड़ी देर के लिए अगर गैप भी हो जाता है दूसरे खाने में, अगर उन्होंने 2 बजे खाया और शाम के 7 बजे फिर खाया तो उतने देर में ही उनको गैस बनने लगेगी। तो ये दिक्कत क्यों होती है और इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? बस वही है जो गैस बनने का जो मेजर कारण है। आप जल्दी लार्ज फूड लेंगे। तो आपने च्यू प्रॉपरली नहीं किया है। लार्ज फूड लेंगे और लार्ज फूड में भी आपने बहुत सारे बीन्स ले लिए, आपने मिल्क बहुत ज्यादा ले लिया। तो उसमें ये होता है क्वांटिटी हर चीज की अच्छी होनी चाहिए, मॉडरेट अमाउंट होना चाहिए। तो गैस बनने के लिए अगर आपकी गैस बन रही है, आप उस समय कम लीजिए, चबा के खाइए, बहुत ज्यादा मत लीजिए। जल्दी खाते हैं, पेट के अंदर गैस भी चली जाती है। अब आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक लिया, आपने पाइप से लिया, स्ट्रॉ से लिया, तो आपका जो गैस है वो पेट में चला गया। हाँ, तो कार्बोनेटेड ड्रिंक अंदर जाके गैस बनाता है। तो राहत पाने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसका कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए पेपरमेंट ऑयल होता है, देसी नुस्खा, वो आप लीजिए। पेपरमेंट ऑयल उसके लिए बहुत अच्छा होता है। आप हर्बल टी लीजिए, वो डाइजेशन में हेल्प करती है। और अगली बार जो खाना खाएं, माइंडफुल खाना खाएं। और आप देखेंगे अगर माइंडफुल ईटिंग है, खाने पे ध्यान दे रहे हैं, मोबाइल फोन और लैपटॉप नहीं है, आप टीवी वॉच नहीं कर रहे हैं या मूवी नहीं देख रहे हैं, गट ब्रेन एक्सेस आपका सही है, खाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ये ब्लोटिंग वगैरह नहीं होगी। गैस के बाद एसिडिटी की प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा कॉमन है कि खाने के बाद ऐसा लगता है जैसे पेट में या सीने में जलन हो रही है। पानी पी लिया, सब कुछ करके देख लिया, फिर भी ठीक नहीं हो रही है। किसी को बार बार एसिडिटी हो रही है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसमें भी वही है, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए। खाना जो है 4 एसेस हैं। नंबर 1 स्पाइसेस, अगर आपने बहुत ज्यादा मिर्ची डाली है। सेकंड है स्पिरिट मीन्स अल्कोहल। अगर आपने बहुत ज्यादा अल्कोहल आप रेगुलर पीते हैं तो आपको एसिडिटी ज्यादा होती है। ठीक है। तीसरा है स्मोकिंग, क्योंकि स्मोक जो करते हैं थोड़ा पार्ट वो स्टमक में भी जाता है, तो स्टमक की लाइनिंग जो होती है उसमें इन्फ्लेमेशन करती है, तो फिर एसिडिटी होती है। चौथा है वो है स्ट्रेस, जो आजकल बहुत ज्यादा है। तो ये 4 एसेस को आप कंट्रोल में रखिए और एसिडिटी आपको नहीं बनेगी। और दूसरा ये भी है, अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो सिट्रस फ्रूट अवॉइड करिए। खट्टे जो है फल आपके, ऑरेंज हो गया जो खट्टा है, नींबू हो गया जो खट्टा है, टमाटर है जो खट्टा है, और जो बाकी है आपका कॉफी है, चाय है, ये भी एसिडिटी करता है, तो ये भी अवॉइड करिए। डॉक्टर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी बहुत ज़्यादा लोगों में कॉमन देखे जा रही है कि कोई भी खाना उनको डाइजेस्ट ही नहीं होता, तुरंत वॉशरूम भागना पड़ता है उनको। कुछ भी खा लेते हैं वो, तो इवन हेल्दी चीज़ भी खाते हैं या घर का भी खाते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि इसके लक्षण क्या होते हैं और ये प्रॉब्लम क्यों आजकल इतनी ज़्यादा, और कुछ स्पेसिफिक लोगों में तो इतना परेशान कर देती है कि मैंने सुना है कि कुछ लोग दिन में 20-20, 25-25 बार तक वॉशरूम जाते हैं।
उसमें वही है, जब अगर 20-25 बार जा रहे हैं तो आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए, हाँ। क्योंकि आपको ये देखना है कि वेदर ये इन्फेक्टिव है, कहीं आपने बाहर खाना खाया, आपके इन्फेक्शन तो नहीं हो गया आंतों का, तो वो आपको रूल आउट करना है। और उसके बाद आपको, जैसे आपने बताया कि इरिटेबल बावल के लिए अगर इतने सारे लक्षण हैं, एक आध बार हुआ या 2-3 दिन हुआ उसके बाद ठीक हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लंबे समय चल रहा है और आपका जो पेट का दर्द है वो कांस्टेंट हो जाता है, तो आपको डॉक्टर को मिलना जरूरी है। कि डॉक्टर ही हैं, कुछ टेस्ट करने के बाद वो बताएंगे इन्फ्लेमेटरी बावल है, इरिटेबल बावल है, इन्फेक्टिव बावल है। अच्छा, ये भी अलग अलग तरह ये अलग अलग है। इन्फेक्टिव होगा कि आंतों में सूजन हो गई इन्फेक्शन के कारण, ठीक है। इरिटेबल बावल होता है आंतों में इरिटेट करके इरिटेबल। तीसरा होता है इन्फ्लेमेटरी बावल, जिसमें कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिजीज आती है। अच्छा। तो आपको उसको भी रूल आउट करना है। तो अगर ये लक्षण ज्यादा परसिस्ट कर रहे हैं तो तुरंत वेट नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को डॉक्टर। बिल्कुल। ब्लोटिंग एक प्रॉब्लम ऐसी है जो अक्सर देखी जा रही है, खास करके महिलाओं में ऐसा बोला जाता है कि पीरियड्स आने के कुछ दिन पहले उनका पेट जो है ब्लोटेड रहता है, हैवी रहता है। कुछ मर्दों में भी ये प्रॉब्लम होती है कि पेट ऐसा लग रहा है कि भारी है, खाना अच्छे से पचा नहीं है। तो ब्लोटिंग किन स्पेसिफिक फूड्स के कारण हो सकता है, या फिर ऐसा है कि कुछ भी खाएंगे तो अगर होना है तो होगा ही ब्लोटिंग? नहीं, ब्लोटिंग के लिए भी वही है कि अगर आप माइंडफुल ईटिंग नहीं करेंगे तो ब्लोटिंग होगा। जैसा मैंने कहा कि आप बहुत ज्यादा खाना बिना चबाए हुए जल्दी में खा लेते हैं, तो उससे ब्लोटिंग होना है ही है। नॉर्मल आदमी या नॉर्मल लेडी भी अगर बहुत ज्यादा खाते हैं और जल्दी खाते हैं, बिना चबाए हुए खाते हैं, उन्हें भी पेट भारी लगता है या फूला हुआ पेट भारी लगता है। दूसरी चीज जो ब्लोटिंग में अफेक्ट करती है, अगर आपने खाना खाया, खाने के साथ पानी पी लिया, तो उसमें ब्लोटिंग ज्यादा होती है। अच्छा, तो मेरी राय ये रहेगी, जब आप खाना खाएं उससे 1-2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक पानी ना पिए। इतना गैप रखना होता है? 1 घंटा तो रखिए आप कम से कम। इतना गैप तो आई डोंट थिंक सो कोई रखता होगा, क्योंकि हाँ, तो वही है ना, इसी वजह कि से अगर आप गैप रखेंगे खाने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक पानी, चाय, कॉफी, जूस ये नहीं पिएंगे, क्योंकि पेट की कैपेसिटी अपनी होती है। खाने को पेट से आंत में जाने में 3-4 घंटे लगते हैं। अब आपका पेट में खाना पड़ा है, उसी में आपने आधा लीटर पानी पी लिया, तो पेट तो बढ़ जाएगा ना। ये आई थिंक प्रैक्टिस बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, जो आपने हमें बताया कि गलत है। कई लोगों की तो आदत होती है कि खाना जो है वो बिना पानी के वो खा ही नहीं पाएंगे, साथ साथ में थोड़ा बहुत सिप सिप पानी पीते ही रहते हैं। देखिए, सिप्स इज नॉट ए प्रॉब्लम। आपने 1-2 घूंट पानी लिया वो ठीक है, लेकिन ये नहीं आपने 2 गिलास पानी पूरा पानी पी लिया। डॉक्टर, आजकल जैसे पानी के लिए ना बहुत सारे इन्फ्यूज्ड वाटर की रेसिपीज बहुत वायरल हो रही है कि आप दिन भर पानी में सिनेमन वाटर पी लीजिए, ऑरेंज डाल करके रख लीजिए, या फिर सौंफ डाल करके रख लीजिए, या सीड्स के भी आजकल सीड्स वाटर काफी ज्यादा फेमस हो रही है। ये सारी चीजें सच में मदद करती हैं या बस एक ऐसे ही है सोशल मीडिया? नहीं, मदद करती हैं अगर आप नेचुरल लेते हैं। ठीक है। आर्टिफिशियल नहीं। नेचुरल अगर आप लेते हैं वो मदद करती। तो ऐसे में कुछ ऐसे अगर प्रॉब्लम किसी को दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपने तरफ से कुछ सजेस्ट करेंगे कि हाँ, ये वाला पानी आप पिएंगे तो सच में मददगार होता है? पानी में वही है, जो भी पानी पिए थोड़ा ल्यूक वार्म पिए, गुनगुना पानी, ठंडा पानी ना पिए। ओके। फ्रिज से निकला हुआ पानी जो बहुत हार्म करता है, उसको अवॉइड करिए, क्योंकि ठंडा पानी होता है, आपका बॉडी टेम्परेचर अंदर आपका जो होता है, आप सडनली ठंडा पानी पिएंगे तो वो डाइजेशन में हेल्प नहीं करता। ओके। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स अगर किसी इंसान में दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए कि नहीं, ये लक्षण या संकेत बार बार उनके साथ हो रहे हैं,
तो समय बर्बाद ना करें, तुरंत डॉक्टर से दिखाएं। वही है, पेट में दर्द है, कांस्टेंट है, एंड आप ये मानिए पेट में दर्द है और तुरंत चला गया और फिर 7-8 दिन बाद आया, वो ठीक है। ठीक है। लेकिन पेट में दर्द है, आज भी है, कल भी रहा, परसों भी था, तो आप डॉक्टर को मिलिए। ठीक है। दूसरा, लैट्रिन में खून आना। तीसरा, अनएक्सप्लेन वेट लॉस, बिना कि किसी आप कारण वेट लॉस नहीं कर रहे थे लेकिन आपका वेट कम हो रहा है, तो ये वार्निंग साइंस हैं। चौथा वार्निंग साइन है एनीमिया, कि आपने ब्लड टेस्ट कराया, आपका हीमोग्लोबिन काफी कम आया। कितना? आपका अगर हीमोग्लोबिन 9 से कम आता है, फीमेल्स के लिए ठीक है, अगर उनको एक्सेसिव पीरियड होते हैं तो थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन कम रहता है। लेकिन अगर आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन से कम हीमोग्लोबिन है और गिरता जा रहा है, वो वार्निंग साइन है। आपको परसिस्टेंट उल्टी हो रही है, दैट इज ए वार्निंग साइन। एक बार होना वो बात अलग है कि आपने कोई ऐसा फूड खा लिया जिससे कि आपको वॉमिटिंग हो गई, लेकिन वॉमिटिंग अगर आपकी 2-3 दिन कंटिन्यूअस लास्ट करती है, दैट इज ए वार्निंग साइन। ठीक है। तो अगर ये संकेत या लक्षण किसी के साथ बार बार हो रहे हैं तो बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर से तुरंत संपर्क। डॉक्टर को मिलिए। कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जो डॉक्टर पहले के जमाने में लोग इस्तेमाल करते थे, आज के समय में भी ये इफेक्टिव है कि नहीं, प्लीज बताइएगा। सबसे पहले ईसबगोल के लिए कहा जाता है कि बहुत अच्छा होता है पेट के लिए, अच्छे से साफ करता है, सच में मददगार होता है? बिल्कुल बिल्कुल मददगार करता है। ये नेचुरल हस्क है और ये आपको फाइबर्स प्रोवाइड करता है। लेकिन वही है, अगर आप नेचुरल फाइबर्स ले रहे हैं, इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है, नहीं होती है। ऐसे ही दूसरा है त्रिफला। त्रिफला का चूर्ण जो है कई लोग इस्तेमाल करते हैं दूध के साथ, पानी के साथ, कि उसको पी लिया, ये भी इफेक्टिव है? ये भी बिल्कुल इफेक्टिव है, नेचुरल है। और जो आप दूध और पानी बोल रहे हैं, गुनगुना दूध और गुनगुना पानी लीजिए, जिससे कि अच्छी तरह वो एक्ट करेगा। ठंडे पानी में मत लीजिए। अदरक का पानी भी कई लोग पीते हैं कि अगर जैसे अपच हो रहा है उनको बार बार, तो थोड़ा सा अदरक का पानी पी लिया, तो ये काम करता है? बिल्कुल काम करता है, लेकिन वही है, ये सब मॉडरेशन में लेना है, बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, जैसे ईसबगोल है, 1 या 2 चम्मच लीजिए। जैसे अदरक है, आप 1/4 अदरक लीजिए। ये नहीं है आपने 3, 4, 5 अदरक डाल के आप पानी पी रहे हैं। मॉडरेशन में एवरीथिंग इज नेचुरल इज गुड। और अदरक का तो ये है, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, इन्फेक्शन को फाइट बैक भी करता है। अदरक बहुत अच्छा है। लहसुन भी कहा जाती है कि लहसुन की एक कली अगर आप सुबह खाली पेट खा लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बचकर रह सकते हैं। सही बात वही है ना, एक कली। हाँ, एक कली। अगर आपने पूरा लहसुन ले लिया बहुत ज्यादा तो वो गड़बड़ भी करेगा और आपके दोस्त लोग भी आपसे दूर बैठेंगे। करेक्ट है। काली मिर्च भी बोला जाता है कि बहुत अच्छा होता है, ये मसाले में सबसे अच्छा माना जाता है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज बिल्कुल। आपका काली मिर्च हो गया, आपका जीरा हो गया, आपका अजवाइन हो गया, आपका फेनल सीड सौंफ हो गया, बड़ी इलायची हो गया, ये सब डाइजेशन में हेल्प करता है। इसलिए पहले के जमाने के लोग आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों में आपका हेल्प करता है। जैसे आपने एब्जॉर्प्शन की बात की, तो कई लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते कि खाना हम खा तो रहे हैं लेकिन उसको अब्जॉर्ब होने के लिए भी समय चाहिए होता है, और कुछ ऐसी हम गलतियां कर रहे होते हैं कि अब्जॉर्ब खाना नहीं हो पाता शरीर में, जैसे कहते हैं कि लग नहीं रहा है शरीर में, हम खा तो रहे हैं बट शरीर में लग नहीं रहा है। क्या ऐसे कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, या क्या ऐसे आपके हिसाब से गलत फूड कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए? गलत फूड कॉम्बिनेशन वही है, प्रोसेस फूड बहुत अवॉइड करिए, क्योंकि प्रोसेस फूड में केमिकल्स मिक्स होते हैं, एंड जो केमिकल डलते हैं वो आप देखेंगे, जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड खाते हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़, यहाँ तक कि जो ज़्यादा प्रोसेस फूड खाते हैं उनमें कैंसर का भी रिस्क देखा गया। कैंसर भी? हाँ,
Okay. क्योंकि जो उसमें केमिकल्स होते हैं हम्म, उसमें कैंसर का रिस्क भी देखा गया है। अब जैसे हम लोग लेते हैं स्वीटनर्स, हम्म, स्वीटनर्स भी ब्लोटिंग करता है, डायरिया करता है, हम्म, एंड कई स्टडीज हैं जो आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं, हम्म, इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कैंसर कैंसर। ऑल्सो। तो ये हम जितना ये अवॉइड कर अवॉइड सकें। करें। बिल्कुल। आज के समय में तो चलन भी बहुत ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है, उन्हें लगता है हम तुरंत ऑनलाइन मंगाएंगे, खाना आ जाएगा, वही खा लेते हैं। बट वो खाना कैसे बना है, कितनी प्रोसेसिंग हुई है उस खाने में, और कितना पुराना है, पुराना है, कि ये तो नहीं है ना फ्रेश बना है। वो तो कभी नहीं आपको देते आपको जो घर में खाना बना है आपको मालूम है आज ही का खाना है, हमारे सामने ही बना हुआ है, सामने ही उसमें बना कितनी हुआ है। मात्रा भी डाली हुई है। उसमें जो घी और तेल डाला हुआ है हम्म, वो आपका ऑर्गेनिक है। हाँ, आपको क्या मालूम कि कौन सा तेल या कौन सा घी डाला इस्तेमाल है, हो रहा है। और वो अगर ट्रांस फैट है तब तो आप अपने हेल्थ को रिस्क में ला रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर, जो लूज मोशन की प्रॉब्लम है ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है लोगों में। खाना जो है पच नहीं पाता, बार बार उन्हें पॉटी जाने की अर्ज होती है। अगर पॉटी में किसी के बदलाव हो रहे हैं तो ये भी कुछ संकेत होते हैं क्या? बिल्कुल संकेत होते हैं, जैसे आपका चेंज इन बावल हैबिट, हाँ। आपकी जैसे बावल है हर रोज एक बार जा रहे हैं या मैक्सिमम 2 बार जा रहे हैं, देन सडनली आप देखते हैं हमें 5-6 बार जाना है, पड़ रहा है। और बावल मूवमेंट में आपको जोर लग रहा है, कंप्लीट बावल मूवमेंट नहीं है, उसे हम इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन कहते हैं। ठीक है। ये है पेट में दर्द होना, लैट्रिन में खून आना या काले रंग की लैट्रिन आना, ये रेड वार्निंग साइंस है। ये बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से अगर कुछ ऐसे 4-5 चीजें जो हम अपने थाली से, डाइट से तुरंत हटा दें कि ये तो खाना ही नहीं है, इससे सच में डाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। सबसे पहले बहुत ज्यादा तली हुई चीजें, फैटी फूड, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, इसको बिल्कुल हटा दीजिए। प्रोसेस फूड, इसको बिल्कुल हटा दीजिए। ये 3 चीजें आप हटा देंगे, फास्ट फूड, फैटी फूड एंड प्रोसेस फूड, आप खुद देखेंगे आपका डाइजेशन बेटर हो गया। इसके साथ साथ जरूरी ये है आप अपने को फिजिकली एक्टिव रखिए, ये भी बहुत कि मॉर्निंग में वॉक कर लीजिए, जिम जाते हैं उसको कंटिन्यू रखिए, लेकिन अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा। हम अगर इंडियन थाली को डिजाइन करना चाहें कि आपके हिसाब से क्या ऐसी चीजें हमें शामिल करनी चाहिए अपनी इंडियन थाली में, सो दैट डाइजेशन स्ट्रांग हो, इम्यूनिटी अच्छी हो और गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो? उसके लिए सबसे अच्छा है जो हमारा इंडियन खाना है, बहुत बढ़िया है, स्टिक टू दैट। उसमें आप थाली एक बार में आप फ्रूट्स लीजिए, और जो वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रूट एंड वेजिटेबल की मात्रा बहुत होनी चाहिए। आपका जो थाली है उसमें आप 70-80% आप अपना फ्रूट वेजिटेबल रखिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी में 2/3 वाटर है, तो आप कम से कम 2 लीटर पानी रोज पीजिए। अगर आप पानी नहीं पिएंगे, खाना आप जितना भी अच्छा खाएं, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि पानी की मात्रा कम है। वो बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है। और फ्रूट्स में भी अलग अलग तरह के फ्रूट्स लीजिए, हर एक फ्रूट की अपनी वैल्यू होती है। जैसे हम लोगों ने सिट्रस फ्रूट बोले, वो विटामिन सी प्रोवाइड करते हैं। बनाना हो गया, वो फाइबर हो गया, पोटेशियम हो गया, डाइजेशन में हेल्प करता है। पपाया, पपीता डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। उसमें पेपेन एंजाइम होता है पपाया में, जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। आंवला हो गया, बहुत बढ़िया है। आपके जितने बेरीज हैं, रेस्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, नॉर्मल बेरी, वो एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो वो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे हैं। एवोकाडो हो गया, फुल ऑफ फाइबर्स,
डाइजेशन में हेल्प करता है। कीवी फ्रूट हो गया, पाइनएप्पल हो गया, इन सब में एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन को हेल्प करते हैं। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें जरूर से जरूर है। शामिल करनी साथ चाहिए। में प्रोबायोटिक भी लीजिए। ओके, प्रोबायोटिक्स में क्या क्या ऑप्शंस है? प्रोबायोटिक में दूध, प्रोबायोटिक में जो मेनली होता है वो है दही, छाछ, हाँ, चीज, ये सारी चीजें। हाँ, ये आप लीजिए, क्योंकि प्रोबायोटिक लेते हैं जो आपके गट में माइक्रोबायोम है। वो आप ये सोचिए, हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। आप ये सोचिए आपके गट में 10 ट्रिलियन माइक्रोबायोम है। इतने सारे? 10 ट्रिलियन और 1000 डिफरेंट स्पीशीज हैं। और वो माइक्रोबायोम जो आप खाना खाते हैं वही वो लोग भी लेते हैं। तो उसमें आपको वो खाना खाना है जो आपके गुड माइक्रोबायोम को ज्यादा फैसिलिटेट करे और बैड माइक्रोबायोम को कम करे। अगर आपके गुड माइक्रोबायोम होंगे, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, आपको एनर्जी पूरी मिलेगी। इसीलिए प्रोबायोटिक को आप ऐड करिए। ये जरूर शामिल करना चाहिए। ये जरूर शामिल करना चाहिए। डॉक्टर, आपने शुरुआत में जैसे कहा था कि स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, लोग काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, समय नहीं है। आपका जो प्रोफेशन है वो सबसे ज्यादा आई थिंक बिजिएस्ट वाली जो चीज है, आपके पास समय की भी कमी रहती होगी, पेशेंट्स देखने हैं, सारी चीजें, तमाम चीजें करनी है। आप कैसे मैनेज करते हैं अपना डाइजेशन? प्लीज हमें बताइए, सो दैट हमारी ऑडियंस आपसे सीख सके, इंस्पायर हो सके कि हाँ, एक डॉक्टर अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखते हैं। देखिए, उसके लिए सिंपल चीजें हैं। हम लोग फास्ट लाइफ में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि हमने अपनी संस्कृति को भूल गए हैं कि घर का खाना बहुत जरूरी है। मैं बहुत रेयरली बाहर का खाना खाता हूँ, बहुत रेयरली बाहर का खाना खाता हूँ। घर का ही खाना लेके आता हूँ, उसी को खाता हूँ। और दूसरा, पानी 2 लीटर से ज्यादा पीता हूँ। और जब खाना खाता हूँ तो खाने के बारे में सोचता हूँ और किसी बारे में नहीं सोचता हूँ। सोने के 3 घंटे पहले खाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हर रोज नहीं हो पाता है, हाँ। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम सोने के 3 घंटे पहले मैं खाना खा लेता हूँ। और वॉकिंग और फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर करने की कोशिश करता हूँ। अगर रेगुलर एक्सरसाइज भी नहीं हो पाई, हॉस्पिटल में इतना चलना हो जाता है कि हमारा थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है। और कोशिश करते हैं कि आसपास कहीं जाना है, वॉक करके जाएं रादर देन आप कुछ। हाँ, बिल्कुल। तो ये 4-5 चीजें बहुत ही आसान बहुत है, अगर बहुत जरूरी सब लोग अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करेंगे। और तो उसमें ये है माइंडफुल ईटिंग, हाँ, ये बहुत कि जब खा रहे हैं चबा के खाइए, मन से खाइए। चबाना जितना आप चबाएंगे वो डाइजेशन के लिए बेटर है। बिल्कुल, मन से खाएं, अच्छे से चबा कर अच्छे से खाएं, अच्छी चीजें खाएं, हेल्दी चीजें खाएं, घर का बना हुआ खाएं, घर के बना हुआ। आपने जैसे हमें जो 4-5 चीजें बोली, अगर सब लोग अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करने लगे तो आई डोंट थिंक सो कि इतनी सारी बीमारियां होंगी भी लोगों को। बिल्कुल, इस सेशन में आपने डॉक्टर हमें बहुत ही ब्यूटीफुली हर एक एस्पेक्ट को बताया, समझाया। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए ये जो सेशन है बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा और आपने भी इस सेशन में एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच मेरे को बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने कीमती समय में से हमें थोड़ा सा अपना समय देने के लिए। एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस इस सेशन से काफी ज्यादा खुश होगी। लेकिन अगर आपके मन में कोई और सवाल भी रह गए हों तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइव।